और बाज़ार की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। जब संदीप आपसे पिछली बार मुलाकात हुई थी, दिवाली चर्चा का वो हमारा अवसर था। लेकिन आज दिवाली चर्चा पार्ट 2 कर लेते हैं, क्योंकि आपने उस दिन भी कहा ही था कि हाँ, हम लोग दिवाली से पहले भी तो एक बार मिलेंगे ही। तो आज हमारी दिवाली चर्चा का पार्ट 2 है। और दिवाली जैसे-जैसे करीब आ रही है, तो 2 चीज़ें हुई हैं तब से लेकर अभी तक। एक, बाज़ार में पहले जितनी घबराहट थी, वो शायद कहीं पे अब रुक गई है। लेकिन बाज़ार बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज का ही अगर कारोबार देखें तो कैसे एकदम ठंडा-ठंडा सा रहा। लेकिन आपका जो फ़ेवरेट सेगमेंट है मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पे चाल बनी रही। तो अभी ये जो चाल है, वैसे भी मुहूर्त कारोबार के दिन तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट में मूव्स नहीं होते हैं, ऊपर-नीचे कुछ भी। लेकिन यहाँ से आगे के लिए एक मतलब डायरेक्शनल या कहें कि पोज़िशनल सिचुएशन आपको बाज़ार की कैसे दिख रही है? देखिए पिछली बार जब अपनी बात हुई थी तो देखिए उस दिन मैंने आई थिंक एक चीज जरूर बोली थी कि मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट हुए हैं और 12,200 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एनएससी जी। स्मॉल कैप 100 के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ये एक इंडेक्स है, मैं सुबह शाम रात को सोते खाते पीते हर टाइम इस इंडेक्स को मैं जरूर देखता हूँ। मेरे लिए निफ्टी समहाउ इतना इंपॉर्टेंट और इतना मजेदार इंडेक्स नहीं है ना सेंसेक्स है। जैसे पुराने लोगों से बात करते हो हमेशा बोलेंगे मार्केट कितना पॉइंट उठा, वो सेंसेक्स से रेफर करते हैं। फिर बाद के जो लोग आए हैं वो लोग हमेशा बात करते हैं निफ्टी कितना, जो ब्रोकर्स हम लोग की फ्रेटर्निटी है। और मेरी अगर बात करो तो मैं बोलूंगा कि एनएससी स्मॉल कैप 100 कितना तेज और कितना मद्दा है, क्योंकि मेरे लिए ये इंडेक्स एक्चुअली में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर कोई इंडेक्स है सो दैट इज स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स। क्योंकि ये लार्ज कैप वाला जो इंडेक्स है वो एक रिलायंस और एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और ये थोड़े बहुत ये मतलब ये बैंक और आईटी और ये एफएमसीजी कुछ लोगों ने घेर रखा है पूरा। तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ इंडिया, जो मैं बोलूंगा स्मॉल कैप और मिड कैप में वो दिखता है। तो मुझे समाव ऐसा लगता है कि आपको ये इंडेक्स को जरूर से ट्रैक करना चाहिए। और ये जब इंडेक्स ट्रैक किए, मुझे याद है मैं 23 अक्टूबर को शायद आपके साथ शो किया था, तब हमने अनाउंस किया कि हम फिर से मिलेंगे। और उसके बाद मार्केट 18,800 पे सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस किया। और जो आपने शुरुआत कही कि बहुत बढ़िया बात है कि मार्केट्स में उतना डर नहीं हो, डर है भी नहीं। देखिए आप मार्केट इतना टूट रहा था और फिर भी जब विक्स नहीं बढ़ा तो कहीं ना कहीं वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। या तो विक्स बढ़ता, विक्स भी नहीं बढ़ा, मार्केट भी टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी है मार्केट को कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो 18,800 हैज बिकम अ वेरी गुड डिसाइसिव सपोर्ट। तो मैं एक अभी मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैं सैटरडे को एक वो देता हूँ न्यूज मार्केट आउटलुक देता हूँ। तो उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि जी। मार्केट के पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से वो नीचे की साइड ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, और कोई भी ऐसा बढ़िया रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। तो कुल मिला के इलेक्शन के रिजल्ट, स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट वहां देखना है। एमपी में क्या हालात रहते हैं, राजस्थान में थोड़ा बहुत रुझान बीजेपी का बोलते हैं लोग, और एमपी में देखते क्या रहता है। छत्तीसगढ़ में क्लियरली कांग्रेस की तरफ रुझान ज्यादा है। तो उन आप तो इलेक्शन वहीं बैठे को हैं, आप तो जयपुर में बैठे हैं, तो आपको रुझान पता ही होगा राजस्थान में क्या हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली कोई पार्टी विन करके आ जाएगी। तो हालांकि भाव सर्टेनली बीजेपी के फेवर में है, दैट्स देयर। तो बट फिर भी मुझे जो हम लोग भी समझते हैं, हम भी कई वेबसाइट देखते हैं तो यही सट्टे बाजार के भाव तो जी। ट्रैक करने से कुछ तो रुझान मिलता है। बट एनीवेज आई फील कि ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए सेंट्रल इलेक्शन है, यहाँ पे अगर बहुत पॉजिटिव भी हो जाए तो भी कोई जरूरी नहीं कि सेंट्रल इलेक्शन। तो ओवरऑल मार्केट थोड़े से उसमें रहेंगे, अभी कंफ्यूजन में रहेंगे। फिर बजट भी है, बजट हालांकि इंटरिम बजट होगा। बट ओवरऑल आई फील स्मॉल कैप मिड कैप पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, वहां पे अभी भी पैसा बनेगा। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कई क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे आ रहे हैं। मैं हर बार बहुत ज्यादा ट्रैक करता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स को, जो हमारे जैन साहब के जेम्स में या मैं अलग अलग सेगमेंट में जो जी बिजनेस पे और ओवरऑल हम सोशल मीडिया पे रेकमेंड करते हैं, उनको क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग स्कोरिंग पैटर्न देते हैं कुछ। तो उसमें देख रहा हूँ कि इस बार स्कोर्स बहुत अच्छा आ रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और बताइए। जी। अच्छा, पहले तो यहाँ पे दिवाली में अब बहुत समय नहीं बच गया, लेकिन कुल मिलाकर के मुहूर्त के दिन हमें सेंसेक्स निफ्टी यहाँ से क्या थोड़े और ऊपर दिखेंगे, या स्टैग्नेशन आज से शुरू हो गई है?
नहीं, आपने बहुत सही कहा शुरू में कि थोड़ी देखिए थकावट तो दिख रही है मार्केट में। ये 19,400 से लेकर ये 600 का रेंज है, यहाँ पे इतनी इजीली मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। और डाउनसाइड भी अब ऐसा हो गया कि 19,000 19,200 एक रेंज है जो बनेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग तो ठीक ही रहना चाहिए, दिवाली को खराब जी, नहीं करेंगे। और जी। डीआईआईस के हाथों में है, अब ये गोरों के हाथ में या एफआईआईस के हाथ में नहीं है, जिनको दिवाली से कोई मतलब नहीं है, हमारे मार्केट्स को तो और हमारे लेकिन तब तक इन्वेस्टर्स क्या को। सैंडविच बना रहेगा? ये जो चार्ट हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रही है, उसमें ऊपर वाली पर्पल लाइन बैंगनी रेखा जो है 19,600 के पास, ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज है और जो आज पार हुआ है ये 20 डे एसएमए, ये हरी रेखा में यहाँ पे दिख रहा है। क्या इसी के बीच सैंडविच बने रहेंगे अब अगले कुछ दिनों तक? देखिए पॉजिटिविटी है मार्केट्स में, ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिविटी नहीं है। देखिए क्रूड ऑयल के फ्रंट पे पॉजिटिविटी आई है, मैं डॉलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा था, वहां पे ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है। रुपया जो वीक हो रहा था वो भी रुकने लगा है। फिर आपके बॉन्ड यील्ड्स भी वहां पे टॉप आउट होते हुए दिख रहे हैं, फेड का कुछ पॉजिटिव ओपिनियन आया। तो ये सारे फैक्टर्स और प्लस ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं। मतलब अब क्या है कि ग्लोबल फ्रंट पे क्यूज अच्छे हो रहे हैं, तो अब डोमेस्टिक फ्रंट वाले जो क्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी इंडिया के भी मैक्रोज अच्छे ही आ रहे थे, भले वो ऑटो नंबर्स हो या फिर आपके जीडीपी के सॉरी जीएसटी के नंबर्स हो, चीजें अच्छी थी, ऐसा नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में तेजी की तरफ ही रुझान रखना चाहिए और स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे खरीदे, वहां पैसा बनेगा। जी। लेकिन यहाँ पे निफ्टी को देखें तो ज़रूर मेरा सवाल था स्टैग्नेशन वाला, लेकिन अगर आप अपने फेवरेट स्मॉल कैप को देख लें, तो ये तो ऑल टाइम हाई पर ही है ना अब? बिल्कुल 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 13,148 पिछली बार का हाई था, उसको तोड़ के डिसाइसिवली 2 दिन बंद हो गया। सो लेट्स जी, सी व्हाट हैपेंस। और 8,900 से स्टार्ट हुई जर्नी, तो आप देखिए कहां बिल्कुल। तक पहुंच गया मामला। जी, बल्कि और उससे पहले भी देखिए, हालाँकि वो थोड़ा पहले का था ब हाँ 2022 जून का, वो तो 8,000 के नीचे के लेवल हैं, लेकिन 8,000 के नीचे के लेवल थे लेकिन और ताज़ा हायर चाल भी जो बॉटम। बिना थके चली जा रही है, वो लगभग 8700 के आसपास से ये चली आ रही है। राइट और अब राइट। इसमें एक नया रिकॉर्ड बन गया है और वो भी एक तरह के डबल टॉप को पार करने के बाद। तो हाँ ये तो एक टेक्निकल ब्रेकआउट है। अगर मैं सिंपल सेटअप को देखूँ, बिल्कुल 20 बिल्कुल। डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज सबके ऊपर है। पिछले डबल टॉप को पार करके काफ़ी अच्छे से इसमें चाल बन रही है। ये तो हाँ मतलब टेक्निकल सेटअप बड़ा अच्छा है। इसमें तो फिबोनाची लगा के देखिए क्या लेवल्स जी, आते हैं। हाँ, जी, जी। चलिए, अब वो फिबोनाची में बड़ा एक कन्फ्यूज़न रहता है ना, समझना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक खींचे। कहाँ तो से कहाँ लगाए, बट इसको 8,900 से लगा के देख लीजिए आप, 8,700 वाला जो लेवल है, जी, जहां से अब मार्च के इसमें महीने में शुरू हुआ, अप्रैल के महीने में जो फर्स्ट वीक से, जी, अगर हम दैट इसे वाज एक सिंपल इम्पोर्टेंट। टूल की तरह से इस्तेमाल करें तो अ, अभी तो इसमें सॉरी, इसको तो हमें उल्टे तरीके से देखना पड़ेगा या हमें एक्सटेंशन देखना पड़ेगा इसमें। हाँ 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 लेकिन एक्सटेंशन देखने के लिए हमारे पास ये जो ऊपर से नीचे आई हुई चाल है ना, ये बड़ी छोटी है, तो वो बहुत हाँ। ऊटपटांग टाइप के आपको टारगेट्स मिलेंगे, तो उसका बहुत चलिए फ़ायदा अपन नहीं बाद में लगता है। देखते हैं। बाकी मुझे तो ये लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है, ये अब आजकल जी, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं रहे हैं। इंडिया के स्मॉल कैप का जो लेवल है वो बहुत बड़ा हो गया, मिड कैप का लेवल बहुत बड़ा हो गया है। मतलब ऐसी ऐसी कंपनियों को हम मिड कैप बोलने लग गए, तो वो इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ गया, इंडिया का लेवल बढ़ गया है। तो अब ये स्मॉल कैप इज एक्चुअली द ट्रू इंडेक्स एंड मिड कैप इज एक्चुअली द ट्रू इंडेक्स। ऐसा मेरा मतलब, मैं ये नहीं बोला कि वो है, बट यहाँ पे बहुत स्कोप है, यहाँ पे ध्यान जी। देना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे अच्छी चाल बन रही है। हालाँकि मिड कैप इंडेक्स को देखें तो ये अभी ज़रूर अपने टॉप को नहीं पार कर पाया है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी एक चाल बनती हुई दिख रही है। कम से कम सारे मूविंग एवरेजेज़ के ऊपर निकलता हुआ अब ये वापस नज़र आ रहा है। राइट राइट राइट। तो क्या ये कहा जाए कि चलिए ठीक है, निफ्टी सेंसेक्स थोड़ा-सा रुके भले ही, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप की नई रैली शुरू हो गई है। क्या ये भरोसा आपको लग रहा है? वही मुझे लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम बुलिश। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए लार्ज कैप्स में ज्यादा एफआईआईज लोग इन्वेस्टेड रहते हैं और वो थोड़ा अलग ही टाइप के वेटेजेस वाली कंपनियों से बना हुआ है। 15-15% के वेटेजेस वाली कंपनियां हैं, तो मूव तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक हो गया। वहां ज्यादा मुझे मतलब अब आजकल राइट पिक्चर मुझे मार्केट का नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, चलेंगे। सो मिड कैप इज वन सेगमेंट वेयर वन शुड बी, एंड स्मॉल कैप में थोड़ी चलिए रिस्क होता है, बट आजकल हम तो माइक्रो कैप में भी दिमाग लगाने लग गए।
नैनो कैप्स में जी, लगाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, एक तो इंडिया में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड बढ़ा, थैंक्स टू आवर रेगुलेटर्स, क्या वो लोगों ने काम किया है, तो इतनी जबरदस्त स्टैंडर्ड बढ़ गई है आजकल, क्वालिटी ऑफ द कंपनीज मतलब बहुत अच्छी मिलने लग गई, बहुत इजीली मिलती है अच्छी क्वालिटी की कंपनियां। तो ये सर्टेनली और भी आगे हमारे आने वाले दिनों में और जी। बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है।